गाय माँ, गाय माँ, गाय माँ आप कहाँ हो? गाय माँ कहाँ है? अच्छा, क्या है कुंवर? अरे सांझ हो गई और तुमने अपनी तलवार अभी तक मयान में नहीं रखी। गाय माँ देखो ना, वहाँ कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच रही हैं। तुलजा भवानी के सामने दीपदान करके नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना। मैं नहीं देखूंगी लाल। थोड़ी देर के लिए चलो ना गाय माँ। नहीं नहीं कुंवर, इस समय नाच गाना देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँ ना गाय माँ। तुम बहुत अच्छे हो कुंवर। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, इसलिए तो तुम्हारा नाम सूरज की तरह कुंवर उदय सिंह रखा गया है। अच्छा यह बात है। तो क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। नहीं कुंवर, दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो, किंतु रात में तो तुम दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान ना कर देना था माँ। वे नाचने वाली लड़कियाँ दीप दान करके नाच रही है, तुम उनका दीप दान देख लो। चलो ना धाय माँ। नहीं कुंवर, इस समय मैं नहीं चलूंगी। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं कुंवर सिंह भी नहीं बनूंगा, कुल दीपक भी नहीं बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा। रूठ गए कुंवर? इस तरह रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो। तुम दिन भर तलवार से खेलते खेलते थक गए होगे। लाओ मैं तुम्हारी तलवार रख दूं। तब तो मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। अभी वह समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ सोना पड़ेगा। अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो? तलवार से डर? चित्तौड़ में कोई भी तलवार से नहीं डरता है कुंवर। जिस तरह लताओं में फूल खिलते हैं ना, उस तरह चित्तौड़ में हर वीर के हाथ में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। अब मेरा मन बहलाने लगी। अगर तुम नाच देखने नहीं चलती तो ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। नहीं कुंवर नहीं, इतनी रात में तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, कभी भी तुम्हें डस सकते हैं। सर्प? कैसे सर्प? तुम नहीं समझोगे कुंवर, तुम बहुत थक गए हो। जाओ विश्राम करो, मैं तुम्हें भोजन के लिए उठा लूंगी। नहीं दाइमा, आज ना मैं भोजन करूंगा ना मैं सैया पे सोऊंगा। चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मना लूंगी। धायमा को प्रणाम। कौन? मैं वो सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? वे थक गए हैं, वे सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी ना हूँ। चुप रहो सोना, वे बहुत थक गए हैं, सो रहे होंगे और तुम लोग उन्हें नाच गाने की तरफ खींचना चाहते हो। क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हमने दीपदान किया और मन भर कर नाचा। क्यों कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच गान देखते रहे। मैं भी उन्हें देखकर बहुत नाची। ने हमारा नाच बहुत अच्छा। देखो पैरों का यह ताल। बस बस सोना, अगर तुम रावल की बेटी न होती तो। कटार घूमती थी कटार। धायमा तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया है, अपने मातृत्व को भी भुला दिया है। तो तुम क्या जानती नहीं, बनवीर का राज है, बनवीर का। ओहो बनवीर, उन्हें महाराजा श्री बनवीर कहो। बहुत अच्छा नाचती हो, बनवीर की बड़ी कृपा है तुम पर। द्रौपदी की चीर की तरह आज प्रातः उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धायमा तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? हाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, महल में धायमा अरावली पहाड़ बनकर बैठी है। अरावली पहाड़ तो तुम भी बनास नदी बनकर कहो ना, खूब नाचो और गाओ। वैसे आज कोई उत्सव का दिन तो नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे कुंड में दीपदान करो। बड़ी उमंग में हो आज। दीपकों के साथ उमंगे बिलौल लेने लगी है धायमा। सारा जीवन मानो एक दीपावली त्योहार बन गया है। तो तुम भी यही त्योहार मना रही हो? मैं ही क्या, सारे नगरवासी यही त्योहार मना रहे हैं। नहीं मान रही हो तो तुम धायमा, तुम्हारे पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगे, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे धायमा, पत्थर भी। बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना, पागल। धायमा पागल कौन नहीं है? महाराणा अपने 7000 पहलवानों के साथ पागल है। मल्ल क्रीड़ा की उनका पागलपन है। महाराजा बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। सारा नगर आज के उत्सव में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के प्रेम से पागल हो और मैं, मेरी कुछ ना पूछो धायमा, कुछ ना पूछो। मैं तो इन सब के पागलपन की पागल हूँ।
माँ तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? कुंवर उदय सिंह को छोड़ो, वे विश्राम कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी धाई माँ, चली जाऊंगी। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, लेकिन तुम धाई माँ ही होगी, धाई माँ। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी भी हूँ अच्छा है। राजवंश की सेवा में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, यही मेरा भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है। घर के उत्सव में भाग न ले रही हो ना लो, महाराज बनवीर का साथ ना दे रही हो ना दो, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तुम क्या मेरे उत्सव में जाने या न जाने का संबंध उस बनवीर की इच्छा से है? फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंध फैला दे। दीपक के कुछ संदेश भिजवाते हैं क्या? पतंगे तो अपने आप ही आ जाते। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। तो कुंवर जी को भेज देती, उन्हें तो कोई आग न छू सकती। कुंवर जी को भेज देती? इतने लोगों के बीच में कुंवर जी को कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के एक वही तो उजाले हैं। महाराजा रतन सिंह 3 वर्ष राज्य करके सूर्यलोक को चले गए और महाराजा विक्रमादित्य वो बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। धाई माँ तुम विद्रोह की बातें करती हो। आंधी में आग की लपटें तेजी होती है सोना, इसी आंधी में तुम लड़खड़ा कर गिरोगी और तुम्हारे सारे नौकर बिखर जाएंगे। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी कामल की लड़कियां नहीं। धाई माँ, बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूलना। यह आग की ज्वाला इस हवन कुंड को भी जला देगी। सोना इसे बुझा दो। समझ लिया धाई माँ, समझ लिया। तो जाओ देखना कि इस उत्सव के पीछे कोई कूटनीति तो नहीं है। जाकर उस बनवीर से पूछो इस राग रंग का क्या अर्थ है। यह सब मेरी समझ में तो ना आएगा, चलती हूँ। हेलो हेलो, धाई माँ, धाई माँ, धाई माँ, धाई माँ। कौन? शामली? कुंवर कहाँ है? मेरे कुंवर कहाँ है धाई माँ? क्यों? क्या हुआ कुंवर जी को? उनका जीवन संकट में है धाई माँ। कहाँ? कैसे? उनके ये तुम जीवन क्या की- कह रही हो शामली? उनके जीवन की रक्षा करो धाई माँ, उनके जीवन की रक्षा कहाँ है करो। मेरे कुंवर? कहाँ है मेरे कुंवर? कहाँ है मेरे कुंवर? सर्वनाश हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हे तुलसा माता, तुम तो यहाँ की देवी हो, कैसे कहो तुम्हारे त्रिशूल में शक्ति ही नहीं बची। मेरे कुंवर को बचाओ धाई माँ, मेवाड़ का भाग्य। सो रहे हैं, मेरे कुंवर सो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वे आज दूर गए थे ना, इसलिए तलवार लिए भूमि पर ही सो गए। वे अच्छे हैं। मेरे कुंवर अच्छे हैं, तुलसा भवानी कुशल करे। पर धाई माँ, धाई माँ, महाराजा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। क्या? महाराजा विक्रमादित्य की हत्या? महाराजा विक्रमादित्य की हत्या किसने की? बनवीर ने, महाराजा अपने कक्ष में सो रहे थे, वो महल में घुस गया और उनके सीने में तलवार ठोक दी। महाराजा विक्रमादित्य की हत्या? महाराजा विक्रमादित्य की हत्या? यह मैं पहले से ही जानती थी शामली, यह मैं पहले से ही जानती थी। बनवीर ने आज नगर भर में नाच रंग का आयोजन रखा था ताकि नगर वासियों का ध्यान नाच रंग में लगा रहे, और वह मौका पाकर महल में घुस गया और महाराजा की हत्या कर दी धाई माँ। आज समय नाच गाने का सुनकर मेरे मन में भी शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर जी को बाहर नहीं जाने दिया। हो सकता है कुंवर जी बाहर जाते और बनवीर अपने सैनिकों के साथ मिलकर उनकी भी हत्या कर देता। इसीलिए मैं दौड़ी चली आई हूँ धाई माँ, इसीलिए मैं दौड़ी चली आई हूँ। लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना है कि वो कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का उत्तराधी समझकर जीवित नहीं रहने देगा, जीवित नहीं रहने देगा। धाई माँ, उनकी रक्षा करो धाई माँ, कुंवर की रक्षा करो। वह विलासी और अत्याचारी राजा कभी भी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। और वो रक्त से लगी हुई तलवार लेकर सीना ताने अपने महल में घुसा जा रहा था धाई माँ। लोगों ने उसे रोका नहीं, सैनिक भी चुपचाप देखते रहे। सैनिकों को उसने अपनी तरफ कर लिया धाई माँ, और लोग उससे डरते हैं। अब क्या होगा शामली? कुछ ही देर में वो क्रूर अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। वो एक ही दिन में अपने आप को पूरा महाराणा बना देना चाहता है धाई माँ।
रक्षा करनी ही होगी दाई माँ। कुंवर की रक्षा अवश्य होगी। आखिर मेवाड़ की एक वे ही तो उत्तराधिकारी हैं। उस विलासी अत्याचारी बलवीर को चित्तौड़ नहीं सहन कर सकेगा। ये तो आगे की बात है दाई माँ, पर उनकी रक्षा का उपाय सोचो, उनको बचाने का उपाय सोचो दाई माँ। मैं इस अंधेरी रात में कुंवर जी को लेकर कुंवलगढ़ चली जाऊंगी। तो चंदन का क्या होगा? चंदन कहाँ रहेगा दाई माँ? जहाँ उसे माँ भवानी रखेगी। आखिर मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो दाई माँ, पर आप ऐसी अंधेरी रात में महल से बाहर नहीं जा सकेंगी। क्यों? इस अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? महल को चारों तरफ से सिपाहियों ने घेरना शुरू कर दिया है। एक और तो महल घेर भी चुका है दाई माँ। हे भगवान रेवली, अब क्या होगा? कुछ भी करो दाई माँ, कुंवर की रक्षा करनी ही होगी। हमें कुंवर की रक्षा करनी ही होगी। हे तुलजा माता, मुझे सैनिकों की सहायता मिल सकती है? सैनिक तो उसके हैं दाई माँ। और सामंत? सामंतों में अभी इतना साहस ही नहीं बचा। तो मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी और मरते मरते बंदीर की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पर यद्दू में उसके साथ उसके सैनिक भी होंगे। यदि आपको कुछ हो गया तो मेरे कुंवर कैसे जिएंगे दाई माँ? तुम्हें क्या करूं शामली? मैं बंदीर के सामने घुटने टेककर कुंवर जी की जीवन की भिक्षा मांगूंगी। आखिर वे भी तो एक मनुष्य है, कुछ तो दया होगी उनके मन में। महाराजा की हत्या करने के बाद वो दासी पुत्र मनुष्य है? वो जंगली पशु से भी बेकार है दाई माँ, जंगली पशु से भी बेकार है। तो अब क्या करें शामली? इसका उपाय मैं क्या बताऊं दाई माँ। मैं एक महल की परिचारिका हूँ। बस इतना कह देती हूँ दाई माँ कि थोड़ी ही देर में वो क्रूर अत्याचारी बलवीर आता ही होगा। जैसे सर्प की दो जीभ होती है, एक रक्त से शांत नहीं होती, वैसे उसकी भी जीभ को दूसरा रक्त चाहिए, और वो दूसरा रक्त मेरे कुंवर का होगा दाई माँ, मेरे कुंवर का होगा। दाई माँ क्या सोच रही है? बोलती क्यों नहीं है दाई माँ? मैं माँ भवानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कुंवर जी को बचा सकूं। दाई माँ, कुंवर की रक्षा इस समय शक्ति से नहीं होगी। कोई युक्ति सोचनी होगी हमें, कोई युक्ति ही काम आ सकती है दाई माँ। कौन है? दरवाजे पर कौन है? अच्छा किरण, तुम आ गए। किरण, बाहर कोई है तो नहीं? हाँ, सिपाहियों का डेरा लग रहा है मेरा था। जान नहीं पड़ता आधी रात को क्या हो रहा है। मैं तो बारी है, मुझसे किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो तुम बेखटके ही चले आए? मैं तो झूठी पत्थरें उठाता हूँ आने जाता। मेरा माल मता तो कोई है नहीं। टोकरी है, उसमें टूटी पड़ते हैं। कुंवर जी ने भोजन कर लिया, टूटन बांधू नहीं। वो जो टूट ये दायमा, जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं, सगर महल में उजियार फैल गया है। उनके लिए तो मैं अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। दायमा तो सोच रही है। हाँ, शामली, तुम बाहर जाकर देखो सैनिक कहाँ हैं और कितने हैं। बहुत अच्छा दाई माँ, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ तो किरण, तुम क्या कह रहे थे? तुम कुंवर जी से कितना प्यार करते हो? दायमा क्या जबान पे कहने पे कैसे आवे? ये तो दिल की बात है, मौके पर ही देखा जाता है। और कहने को मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। तो तुम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हो? अन्नदाता, उनके लिए जान भी हाजिर कर सकता हूँ। तो किरण, वह मौका आ गया है। मौका? कैसा मौका दायमा? कुंवर जी को बचाने का। कौन के सर पे भैरों की आग चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बाका कर पाए? तीरथ के रहते दायमा। यह हंसी का समय नहीं है किरण। कुंवर जी के प्राण संकट में है। किसने हिम्मत की है? बलवीर ने।
बनवी जो महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर तरीका रहता है। बहुत बातों का समय नहीं है किरण, ये बताओ तुम कुंवर जी को बचाओगे? तो मैं तलवार ले आओ। नहीं, यह तलवार का समय नहीं है, लड़ने से काम नहीं होगा, कोई उपाय सोचना होगा। हुक्म दे अन्नदाता। माँ भवानी ने मुझे सारे उपाय सुझा दिए हैं। हाँ, आँख मूंद के कुछ तो सोच रही थी, माँ भवानी ने कौन सा हुक्म करा? तुम मानोगे? सिर चढ़ के मानूंगा अन्नदाता। अच्छा तो सुनो, तुम ठहरे कीरत बारी, तुम्हें बाहर जाने से कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि तुम झूठी पत्तलें उठाते हो। हाँ अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने मुझे तो नहीं देखा। तो तुम कुंवर जी को अपनी टोकरी में सुलाकर ऊपर से पत्तलें ढककर महल से बाहर निकल जाओ। वाह अन्नदाता, खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही भी देखते रह जाएंगे। तो जाओ किरण, जल्दी करो। कुंवर जी कहाँ है अन्नदाता? वे सो रहे हैं, आज वे भूमि पर ही सो गए। तुम उन्हें धीरे से अपनी टोकरी में सुलाना, देखना वे जागने ना पावे। मैं उनको ऐसे ले जाऊंगा कि उनको भी पता न चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं। चित्तौड़ का कुंवर पत्तल है ओढ़े सोएगा, कौन जानता था। ये अन्नदाता, ये भाग्य की बात है। आज पत्थर ओढ़ के सोए हैं, कल साल दुसाला ओढ़ेंगे। कुंवर जी कहाँ है? वे आज मेरे कमरे में नीचे ही सो रहे हैं, तुम उन्हें उठा तो पाओगे ना? अन्नदाता, आप हुक्म थे तो बनवी को भी साथ में उठा के ले जा सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी टोकरी तो बहुत बड़ी है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अन्नदाता, आप तकलीफ ना उठाने, मैं कर लूंगा। आज तुम जैसे, और अच्छा ये ध्यान रखना कि तुम कुंवर जी को लेकर बेड़स नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। ठीक है अन्नदाता, मैं वहीं मिलूंगा, वहाँ किसी की नजर में मुझ पर ना पड़ेगी। आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो किरण। धन्य तो आप है अन्नदाता, जो आपने मुझको ऐसा सेवा का मौका दिया। तो मैं चलूं? दाई माँ, महल को चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया है। उत्तर की तरफ 7 सिपाही पहरा दे रहे हैं और बाकी तीनों तरफ से 20 सिपाहियों का पहरा लगा। दाई माँ, 20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है शामली, चिंता की कोई बात नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। आप देख के क्या करेंगी? मैं देख के आई हूँ दाई माँ। कुंवर को बचाने का उपाय सोचो दाई माँ, उनको बचाने का उपाय सोचो। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ, चलो किरण। न जाने दाई माँ क्या सोच रही है। ये कीरत बारी देवी तक यही बना हुआ है। पंडित ने महाराजा विक्रमादित्य को तो रक्त से नहला दिया और अब दुष्ट की नजर कुंवर उदय सिंह पर लगी है। क्रूर दुष्ट बंदी, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा, नरक में भी चैन न मिलेगा। तुलसा माता, हे माता, मेरे कुंवर की रक्षा करो माता, मेरे कुंवर की रक्षा करो। अब सब ठीक है, कुंवर जी अच्छे हैं। कुंवर अच्छे हैं? हाँ, उनकी रक्षा हो गई। मेरे कुंवर अच्छे हैं? कैसे माँ, कैसे रक्षा हुई उनकी? कीरतबारी ने उन्हें अपनी टोकरी में सुलाकर ऊपर से पत्तलें ढक ली और अब एक फट के महल से बाहर निकल जाएगा, कोई उससे कुछ भी ना कहेगा। कुंवर जी बच गए। मेरे कुंवर बच गए। सच बताई माँ, कीरतबारी की टोकरी में वो अपने कुंवर आराम से चले जाएंगे महल के बाहर, सिपाहियों को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें झूठे पत्तल है कि कुंवर है। बहुत अच्छा सोचा भाई माँ। चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। पर आपको किसने सुझाया भाई माँ? भवानी माँ ने। मैं जब उनका ध्यान कर रही थी तभी कीरतबारी आ गया और कहने लगा, मैं तो झूठी पत्तलें उठाता हूँ, कोई माल मतलब तो है नहीं मेरे पास। बस यही बात माँ भवानी ने मुझे सुझा दी। ये तो बहुत अच्छा सोचा भाई माँ, पर एक बात है क्या? कि कुंवर सिंह को ढूंढने के लिए बलबीर यहाँ जरूर आएंगे और महल में जब कुंवर सिंह को ना पाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि कुंवर कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं कह दूंगी मैं कुछ नहीं जानती। इससे वो नहीं मानेगा और क्रोध में आकर यदि तलवार चला देगा तो कुंवर कैसे जिएंगे? आपकी जान को भी धोखा हो जाएगा भाई माँ। मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। चिंता कुंवर की है, यदि उन्हें कुछ हो गया तो आपका ये बलिदान मेवाड़ के किस काम आएगा भाई माँ?
दाई माँ, मनवीर के सर पे खून चढ़ गया है। वो मनुष्य नहीं दैत्य बन गया है। हमें कुंवर की रक्षा करनी होगी भाई माँ। कुछ उपाय सोचना होगा भाई माँ। हे भगवान, अब क्या होगा? भाई माँ, आप किसी तरह मनवीर को धोखा नहीं दे सकती। दे सकती हूँ। कैसे? मैं कुंवर की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि शैया पर कौन सोया है। कुंवर की सैया पर किसे सुला दोगी भाई माँ? किसे सुला दोगी? शामली, किसे सुला दूंगी? किसे सुला दूंगी? मेरे हृदय पर वज्र गिर रहे हैं। मेरे आंखों के सामने प्रलय के बादल घुमड़ रहे हैं। मेरे आंखों के सामने प्रलय के बादल घुमड़ रहे हैं। मेरे शरीर का एक एक रोम बिजली सा तड़प रहा है। शामली, बिजली सा तड़प रहा है। भाई माँ, किसे सुला दोगी शैया पर? किसे सुला दोगी शैया पर? सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। अपनी जन्नत को सुला दूंगी। नहीं दाई माँ, नहीं दाई माँ, नहीं दाई माँ, ऐसा मत कहो दाई माँ। मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी दाई माँ। ऐसा मत कहो, मैं महल के किसी कोने में छिप जाऊंगी। दाई माँ, ऐसा मत कहो, मैं ऐसा नहीं सुन सकूंगी दाई माँ। मैं नहीं सुन सकूंगी। चली गई, जो शामली सुन नहीं सकती, मुझे वो करना है। हे भवानी माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं राजवंश की सेवा में अपना रक्तदान कर सकूं। अपना रक्तदान कर सकूं। माँ, देखो मेरे पैर में चोट लग गई। यह रक्त निकल रहा है। कहाँ रक्त बह रहा है? चंदन, बैठो, मैं देखूं। अरे, कितना रक्त बह रहा है। यह चोट तुम्हें कैसे लगी चंदन? मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के ऊपर झरोखे में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया माँ। जैसे ही मैं नीचे कूदा, मेरे अंगूठे में शीशा चुभ गया। रक्त तो निकलता ही रहता है माँ, पर ये सिपाही क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? आज नाच रंग का त्योहार है ना, बस वही देख रहे होंगे सब। या सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा कि कुंवर जी को नाच न दिखाया करे। उनका मन आखेट में नहीं लगता। मैं उसे समझा दूंगी बेटा। माँ, कुंवर जी कहाँ हैं? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। वे सो रहे हैं। तब से वे सो ही रहे हैं। माँ, कुंवर जी को नींद क्यों आती है? देखूं कहाँ सो रहे हैं। नहीं, वे बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। माँ, सोना नहीं उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है। पहले वह कभी बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। मेरे लाल, तुमने कुछ नहीं खाया? आओ बैठो, मैं तुम्हें जी भर के खिला देती हूँ। नहीं माँ, अब कल खाऊंगा। कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से भी ज्यादा खाता हूँ। कल से ये कहना भूल जाएंगे, क्यों ना माँ? ठीक है लाल। माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में ये पानी कैसा माँ? कुछ नहीं चंदन, कुछ नहीं। तुम्हारे पैरों से रक्त की धारा बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। ओ माँ, तुम बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा तो तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना माँ? हाँ लाल, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है। यह मत समझना माँ कि जागीरें नहीं जीत सकता। जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। बहुत बातें हो गई लाल, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ।
माँ देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। किरण बारी होगा, तुम्हारी झूठन उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ। कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं। नहीं, कोई नहीं है इस महल में। किसका डर है? अब तुम सो जाओ। कहाँ सोऊं माँ, सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक नहीं होगी। तो तुम कुंवर जी की शैया पर ही सो जाओ। जब तुम्हारी शैया ठीक होगी तो मैं तुम्हें वहाँ सुला दूंगी। और कुंवर जी बुरा मान गए तो? मैं कुंवर जी को समझा दूंगी। तुम्हारे उनकी शैया पर सोने से उनकी शैया मैली तो ना हो जाएगी। माँ तुम बहुत अच्छी हो, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना माँ? तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी? नहीं लाल, नहीं गूंथ पाई। वो शामली आ गई थी ना। कल गूंथ दी ना माँ, भूलना नहीं। हाँ माँ कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। वो जी कुछ अच्छा नहीं है ना, कलेजे में शील से उठते हैं। तुम सो जाओ, फिर मैं भी सो जाऊंगी। मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? नहीं, किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को भोजन कराकर जल्दी ही सो जाऊंगी। ठीक है माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं डालूंगा। लो मैं सो जाता हूँ। सो जाओ। चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। चित्तौड़ में अनेक वीर राजा हुए हैं। बप्पा रावल, जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव रखकर विदेशों पे चढ़ाई की और उन्हें जीता। महाराजा माँ आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया ने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ वह काली छाया। मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल। कहाँ है काली छाया? कोई छाया नहीं है माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही। सो जाओ मेरे लाल, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। सो जा रे तने लोरी सुनाओ, सो जा रे तने लोरी सुनाओ, सो जा सो जा सो जा। सो जा रे तने लोरी सुनाओ, सो जा। देखे तने मैं सपनों देखूं, देखे तने सपनों देखूं, मत रो मेरे लाल रे, मत रो मेरे लाल रे। माँ ये आशीष फले जुग जुग जियो मेरे लाल रे, जुग जुग जियो मेरे लाल रे। सो जा रे तने लोरी सुनाओ, सो जा रे तने लोरी सुनाओ, सो जा।
अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। अब हाथनी माँ, संसार में तेरा ही जन्म होने को था। लाल, तुम्हारी माला भी मैं ना बुन सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, तो ये माला कैसे पूरी होती? आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। आज अंतिम दिन भी मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन न करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस परोस कर खिलाना, मैं कैसे खिलाऊंगी चंदन, कैसे खिलाऊंगी। तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे, मेरी पूजा करोगे। और मैं ऐसी देवी हूँ जो अपने ही भक्त को खा रही हूँ। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी। तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल, मेरे चंदन। जाओ, ये रक्त की धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर चढ़ा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने न किया होगा। एक बार मैं तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। ना पन्ना, बंदी, बंदी। पन्ना, हमारे राजपुताने में एक ही धाय माँ है, पन्ना सबसे अच्छी। धाय को प्रणाम करता हूँ। कहाँ है कुंवर सिंह? वे सो रहे हैं। सो रहे? आज तक बिना भोजन किए ही सो गए। आज कुंवर ने भोजन नहीं किया। आज तो उत्सव का दिन था, उत्सव का दिन था। 300 सामंतों ने भोजन किया, 300। आज की टोकरी देखती, जीवन भर के लिए थक गया होगा, जीवन भर के लिए भोजन उठाते उठाते। तो कहाँ है उदय सिंह? मैं भोजन करा देता हूँ। नहीं नहीं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते। मैं उन्हें स्वयं भोजन करा दूंगी। आए माँ हो ना? हाय माँ, आज तुमने सोने का नृत्य दिखा क्या? कितना अच्छा नाचती है वो। हाँ, वह आई थी। शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, परंतु कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं जाने दिया। जी अच्छा नहीं था तो आज तुमने दीपदान क्यों नहीं देखा होगा? दीपदान, दीपदान मेरे देखने की नहीं, करने की बात है। हाय माँ हो ना, चित्तो मैं मेवाड़ कल्याण करोगी। मेवाड़ तो कल्याण तो मैं भी करना चाहता हूँ। एक बात कहूँ, मैं तुम्हें मेवाड़ में जागीर देना चाहता हूँ, जागीर, जहाँ पर तुलजा भवानी का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, बहुत बड़ा। 100 लोग आएंगे तुम्हारी पूजा करने। उस देवी के मंदिर में तुम ही रहोगी, तुम ही। लोग जब पूजा करेंगे तो तुम्हें देवी सब नतमस्तक हो जाएंगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बनवीर, महाराजा बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई, महाराजा बनवीर को बनवीर कहने लगी। कहाँ है कुंवर सिंह? मैं उन्हें तलवार देना चाहता हूँ। ये तलवार, इस पर ये रक्त कैसा लगा है? रक्त? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, ये तो अनंत सुहागों से भरी है। बिना रक्त के तलवार भी तलवार हो सकती है? यह तलवार अपनी मयान में रख लो महाराज। तलवार तुम्हें भय लगता है? तुम्हें भय लगता है? बहुत रात हो चुकी है महाराज बनवीर, जाइए विश्राम कीजिए। विश्राम? महाराज बनवीर विश्राम? जिसे राजलक्ष्मी पाने के लिए दूर तक की यात्रा करना हो, वो विश्राम करेगा? मैं तो अपने साथ कुंवर को ले जाना चाहता हूँ। कहाँ है उदय सिंह? नहीं, यह नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता? तो तुम्हें जागीर नहीं चाहिए? नहीं। तो ठीक है,
कुंवर के बदले तुम जो मांगो वो दिया जाएगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या फिर चिता पर। तुम्हारा महल चारों तरफ सैनिकों से घेर चुका है पन्ना। सैनिकों को आज्ञा किसने दी? महाराजा विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य? पन्ना वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओह बनवीर, हत्यारे बनवीर। चुप कर, महाराजा बनवीर को हत्यारा बनवीर कहती है? हत्यारा बनवीर करने की जीभ काट ली जाएगी। तो लो, काट लो मेरी जी और चले जाओ यहाँ से। महाराजा विक्रमादित्य। क्या करो विक्रमादित्य का नाम लेती हो? ये तुझ सबसे उसका नाम लेने दो। अगर मेरा नाम लेना है तो जयकारे के साथ लेना होगा। धिक्कार है बनवीर, तेरी माँ ने तुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला? चुप कथा है, बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली बात ऐसी बात करती है। नीच, नराधम, नारकी, मैं तुम्हें कुंवर सिंह को देखने भी नहीं दूंगी। हाँ, कुंवर को सुला दिया जिससे तुम मरने का डर ना हो। वार धार, उसका मुख भी ढक दिया। वारे बालक के मरने में ममता कितना ध्यान। दूर हट शरीर से, मैं उसे जीत में सुला देना चाहता। नहीं, ये नहीं हो सकता बनवीर, ये नहीं हो सकता। ये ले मेरे कटार का प्रसाद। दासी कर ले कटार का वार। अब एक कटार मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो तुझे मृत्यु कर दे सकता हूं, लेकिन तुझे पे हाथ नहीं उठाता। नीच, नराधम, नारकी, तुझे शर्म नहीं आती एक अबोध बालक पर हाथ उठाते हुए? यही तो है मेरे मां का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान करा था, आज मैं भी एक दीप दान करूंगा। यमराज, ये लो मेरा दीपक, यही मेरा दीप दान है।